ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलन के पीछे फ्रांस और इजरायल का हाथ होने का दावा किया गया। ईरान की पुलिस ने कुछ ऐसे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया है जिन्हें फ्रांस और इजरायल के सीक्रेट एजेंट बताया जा रहा है। हालांकि फ्रांस और इजरायल की सरकार इन गिरफ्तारियों पर खामोश है, लेकिन ईरान ने दावा कर दिया कि गिरफ्तार किए गए लोग फ्रांस और इजरायल के सीक्रेट एजेंट हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन देशों की सरकारें जानबूझकर सरकार विरोधी आंदोलनों को भड़काने में लगी हैं। यही आरोप ईरान की सरकार पहले से लगाती रही है। एक तरफ ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ जंग की तैयारी में लगा है, दूसरी तरफ हिजाब की आग में धधक रहा है। ईरान की तरफ से फ्रांस और इजरायल के अलावा अमेरिका को भी निशाने पर लिया गया। इन देशों पर ईरान के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया। माना जा रहा है कि हिजाब की तकरार अमेरिका और ईरान की जंग का कारण बन सकती है, क्योंकि इस बार तो ईरान ने आरोपों के साथ पुख्ता सबूत होने का भी दावा कर दिया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो कई महीनों से ईरान में रह रहे थे। और ईरान दावा कर रहा है कि सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए ही हिजाब के मुद्दे को इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ हिजाब का विरोध कर रहे लोगों पर ईरान की सेना ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके कुछ वीडियो भी इंटरनेट पर सनसनी मचा रहे हैं। ऐसे एक वीडियो में प्रदर्शन कर रही लड़कियां दौड़ती हुई दिखी और उनके पीछे गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। आरोप लग रहे हैं कि ईरान की फौज प्रदर्शनकारियों की आवाज गोलियों के दम पर दबाने की कोशिश कर रही है। एक मेट्रो स्टेशन पर भी ईरान की फौज ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वहां लोग हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बंदूकें लेकर सेना पहुंच गई। पता चला है कि गोली लगने से एक की मौत हो गई और कई लोग भगदड़ की वजह से जख्मी हो गए। माना जा रहा है कि अचानक ईरान की फौज के तौर तरीके बदल गए हैं। प्रदर्शनों को काबू करने के लिए वो गोलियां चलाने से जरा भी नहीं हिचक रहे। दावा यह है कि प्रदर्शनों में विदेशी साजिश की बात सामने आने के बाद यह बदलाव देखा गया है। और माना जा रहा है कि अब ईरान की सरकार हर प्रदर्शनकारी के साथ आतंकी जैसा बर्ताव करने का फैसला कर चुकी है, जबकि अमेरिका इसी आधार पर ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुका है, जिसका सीधा कनेक्शन यूक्रेन की जंग से भी माना जा रहा है। जब से ईरान के बनाए ड्रोन और मिसाइल पुतिन की फौज के पास पहुंचने लगे हैं, अमेरिका का रुख बदल गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाने की तैयारी में लगा है। दूसरी तरफ ईरान की पुलिस की बर्बरता के वीडियो अमेरिका का काम आसान कर रहे हैं। अब तक हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में 342 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह कि मरने वालों में 43 बच्चे और 26 महिलाएं भी शामिल हैं। हजारों लोगों को ईरान की पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ। खबरें हैं कि वहां टॉर्चर कैंप बने हुए हैं, जहां लोगों पर बेइंतहा जुल्म किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों में वहां के फिल्मी कलाकार, कारोबारी, समाजसेवी और बड़े बड़े लेखक तक जुड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि हिजाब विरोधी प्रदर्शन ही अब ईरान की अगली जंग का कारण बन सकते हैं। जंग में तबाह होते यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने के मुद्दे पर नेटो में फूट पड़ गई। 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था। खबर आई थी कि उसने वहां करीब 100 मिसाइलें दागी, जिन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही का तांडव किया। रात में हुए इस हमले ने कीव को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अक्टूबर में ही रूस ने उसकी हालत पतली कर दी थी और इस तगड़े हमले ने रही सही कसर पूरी कर दी। हालत यह है कि अगर रूस ने एक और कड़ा प्रहार किया तो यूक्रेन की राजधानी कीव का भट्टा बैठ जाएगा। और इसी वजह से नेटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि नो फ्लाई जोन में दुश्मन का विमान या फिर मिसाइल घुसते ही मार गिराई जाएगी। लेकिन नेटो के लिए यह करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें शामिल कई देशों को इस पर आपत्ति है, जिसकी एक बड़ी वजह है रूस और नेटो की सीधी टक्कर रोकना। क्योंकि अगर यूक्रेन नो फ्लाई जोन बना तो नेटो देशों को उसकी हवाई सीमा की सुरक्षा करनी होगी और रूस के विमानों को मार गिराना होगा, जिसका मतलब यह हुआ कि नेटो यूक्रेन की ओर से रूस से जंग लड़ेगा। नेटो में शामिल जर्मनी जैसे देश इसी वजह से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने के खिलाफ हैं। उसकी ओर से बयान भी आ गया कि हमें यूक्रेन जंग के चक्कर में रूस से सीधा टकराने से बचना चाहिए। हालांकि जर्मनी ने पोलैंड की हवाई सीमा को सुरक्षित रखने की प्लानिंग की। सीधा मतलब है जर्मनी नहीं चाहता कि नेटो किसी ऐसे देश की जंग में नाक घुसाए जो उसका हिस्सा ही नहीं है, और इसीलिए उसने बिना घुमाए फिराए बात की और यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की मांग ठुकरा दी। वैसे जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन मांग कर रहा है कि उसके आसमान को नो फ्लाई जोन बना दिया जाए। किसी भी निश्चित सीमा में हवाई उड़ानों पर बैन लगाना उस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करना होता है। शक्तिशाली सेना वाले देश अकेले या कुछ देश मिलकर एक सीमा में नो फ्लाई जोन बना सकते हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की इजाजत लेनी होती है, लेकिन कुछ नेटो देश बिना संयुक्त राष्ट्र की सहमति के भी नो फ्लाई जोन बना चुके हैं और इस बार भी उनका कुछ ऐसा ही करने का मूड है, लेकिन जर्मनी ने मामला अटका दिया है। इस बीच यूक्रेन में एक पुल को तबाह करने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि हार से बौखलाए रूस के सैनिकों ने लौटते वक्त उसे उड़ा दिया, जिसकी वजह से पुल 2 जगह टूटा हुआ नजर आया। हमला इतना जबरदस्त था कि पुल के टुकड़े हो गए। बीच के हिस्से का मलबा नदी में गिरा हुआ दिखाई दिया। खैरसॉन का यह पुल नीप्रो नदी पर बना हुआ है। दावा है कि वहां यूक्रेन ने लगातार हमले करके रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया था। उसे खैरसॉन छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया, जिसका बदला रूस के सैनिकों ने जाते जाते पुल को तबाह करके लिया।